अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम सब लोग? अच्छा जी, आज के मेकअप लुक जो मैं क्रिएट करूँगी वो स्मोकी आइज़ हैं। आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे जो है मैं आज ये ट्यूटोरियल कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत ही सिंपल स्मोकी आइज़ जो है मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से करना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत बहुत बेसिक स्मोकी जो है वो मैं आपके सामने क्रिएट करूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्जन्स हैं स्मोकी के। बहुत प्रोफेशनल लेवल पर भी है, एडवांस लेवल पर भी हैं। तो बहुत बेसिक आज मैं आपको बताऊंगी, जो आप किसी भी तरीके से, कोई ओकेजन है या इवन अगर आपका कोई क्लाइंट है जो स्मोकी आइज जो है आपसे कहता है कि उसको चाहिए, तो आप जो है बहुत इजीली इस लुक को जो है आप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करूँगी एज यूजुअल आईब्रो से। आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रिस्टीन कॉस्मेटिक का कॉन्टूर पैलेट। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका नंबर क्या है। बेसिकली जो कॉन्टूर पैलेट्स मैंने दो किस्म के लिए हैं और मेरे में जो है दोनों पैलेट्स का सेम ही नंबर है, इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती कि इसका नंबर सही है या जो है दूसरा पैलेट उसका नंबर सही है। तो आप बस ये शेड्स को देख लें कि लाइट और डार्क है। थोड़ा सा आप लोग खुद भी देखा करें कि अगर मैं दूसरी किट यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत दोनों शेड्स डार्क हैं, और अगर मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो उसमें एक लाइट है और एक डार्क है। तो आप जो है ये शेड मैं यूज़ करती हूँ आजकल अपनी ब्राउज के लिए, क्योंकि मैंने अपनी आईब्रोज को है जो शेप वो थोड़ी डिफरेंट की है। तो मेरे हिसाब से अब जो शेप बनेगी मेरी वो इस शेड से ही अच्छी लगेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो ये क्रिस्टीन कॉस्मेटिक का पैलेट है और इसका नंबर 03 है। आईब्रोज को कवर आउट करने के लिए मैं डर्माकोल का फाउंडेशन यूज़ करूँगी शेड नंबर 210 में। इसको मैं एज अ आई प्राइमर यूज़ करूँगी। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि डर्माकोल का फाउंडेशन जो है वो कहाँ से मिलेगा। मैं हर चीज़ जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं उसका डिस्क्रिप्शन में हमेशा डिटेल्स देती हूँ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ लिंक अगर मेंशन नहीं है तो इसका यही मतलब होता है कि वो मैंने या तो लोकल शॉप से ख़रीदा है या फिर वो मेरा जो है कहीं बाहर का है, दुबई या यूके का। तो इसलिए जो चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ वो मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं हर वीडियो के ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन देखा करें, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है। कार्व आउट करने के लिए जो है मैंने कंसीलर ब्रश लिया है, ये सिग्मा का F70 ब्रश। और जितने भी ब्रशेस मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ वो कोई भी ब्रश जो है वो मेरा पाकिस्तान का लिया हुआ नहीं है। सब जो है बाहर का है। जब मैं दुबई में थी मैंने बहुत सारे ब्रशेस लिए थे, तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि ये ब्रशेस कहाँ से आपको मिलेंगे। तो जो भी ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं सिर्फ उसका नाम मेंशन कर देती हूँ, लिंक इसलिए मेंशन नहीं करती बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं ये जसब का जो है बफर ब्रश ले रही हूँ इन द नंबर 142। इससे जो है मैं ये कंसीलर जो है ये अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सिग्मा का ब्रश लूँगी मैं, ये फ्लफ़ी ब्रश अपना पहला शेड लगाने के लिए। E40 नंबर है इसका। और क्योंकि ये बहुत बेसिक स्मोकी आइज़ है तो इसलिए मैं आपको अफोर्डेबल पैलेट से ही बता रही हूँ। आपके पास कोई भी अच्छा और भी इससे अच्छा ब्रांड जो है अगर हो तो आप उससे भी क्रिएट कर सकते हैं। बस ये कलर्स जो है वो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, जो आपको ग्लैमरस फेस से भी मिल जाएंगे। पहला शेड जो है वो मैं ग्लैमरस फेस के पैलेट से लूँगी, ये कलर। अब हर किसी की आई शेप जो है वो डिफरेंट होती है, तो आप जो है अपनी आई शेप के हिसाब से ही करें। बिकॉज़ मेरा एरिया बहुत ज़्यादा है तो मैं इसलिए ये फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ। अगर आपकी आई का जो है स्पेस वो कम है तो आप जो है थोड़ा थोड़ा सा प्रिसाइज ब्रश जो है वो ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने क्रीज में और थोड़ा थोड़ा ऊपर जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ग्लैमरस फेस के पैलेट से मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी थोड़ा सा क्रीज में कलर डालने के लिए। और इसको मैं ले रही हूँ इस ब्रश में, फ्लफ़ी ब्रश में। ये रेवोल्यूशन का ब्रश है, इसका कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट ये ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी मैं, मैक का 217 इसका नंबर है।
और ग्लैमरस फेस का ही पैलेट में से मैं ये ब्राउन जो है जो इस पूरे जो है मैट शेड में सबसे डार्केस्ट ब्राउन है, ये वाला ब्राउन जो है लेके मैं क्रीज में और ज़्यादा जो है डेप्थ डालूंगी। नेक्स्ट ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी मैं और इनर कॉर्नर्स को। उसके लिए मैं ये ब्यूटी वर्ल्ड का हाईलाइटर पैलेट ले रही हूँ। ये ओ गर्ल पैलेट का है और ये एक लिमिटेड एडिशन पैलेट था। अब आई गेस ब्यूटी वर्ल्ड के पेज पे ये अवेलेबल नहीं है। आप कोई सा भी पर्ल गोल्ड जो है वो शेड ले सकते हैं। और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं ये जेसप का ब्रश जो है वो यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि मैं हाइलाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मुझे कम करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको हमेशा हर मेकअप में यही चीज़ बोलती हूँ और हर स्टेप पे यही बात बोलती हूँ कि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरीके से कोई चीज़ जो है लगानी है। मुझे हाइलाइटर पर्सनली बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगती और आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, आप कैरी नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ बेसिक बता रही हूँ टेक्निक्स कि आपने करना है किस तरीके से। कम ज़्यादा करना वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें हाईलाइट जो है वो इनर कॉर्नर्स कर लिए। आप चाहें तो सिल्वर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट मैं वही बफर ब्रश जो है वो लूँगी 142 नंबर जो है, जिससे मैंने अपना आई प्राइमर जो है ब्लेंड किया था। थोड़ा सा जो है मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा टैप कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं लगाना आपने, बिल्कुल हल्का हल्का सा। नेक्स्ट ग्लैमरस फेस पैलेट से ही मैं ये ब्लैक शेड जो है वो लूँगी और इसको मैं लगाऊंगी जैसे कि इस फ्लैट ब्रश से। इसका नंबर है 234 और मैं ये जो थोड़ा सा हमने कंसीलर ब्रश यूज़ किया था उसको वेट ही रखा है मैंने और मैं इसके ऊपर ये ब्लैक शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अब ब्लैक शेड जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्श है, तो आपने एकदम से जो है पूरा प्रोडक्ट नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इंटेंसिटी बिल्ड करें या जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना। उसके बाद फिर आप इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। दोनों आइस में पहले अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ब्लेंडिंग करूँगी। नेक्स्ट मैक का वही ब्रश 217 जिस पे मैंने सबसे डार्केस्ट शेड लगाया था क्रीज में, वही ब्रश लूँगी। इस पर कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ और मैं हल्का हल्का जो है इसके ब्लैक जो शेड है उसके एजेस को जो है वो ब्लेंड करूँगी। ड्रॉप इट। नेक्स्ट जितना भी एक्सेस है वो मैं सब वाइप ऑफ कर दूंगी। अब आपको स्मोकी मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बेस जो है आप बाद में ही बनाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है। अब कंसीलिंग करूँगी और FS36 जो है क्रायलॉन का, ये मेरा शेड है डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल्स कंसील करने के लिए मैं ये क्रायलॉन की टीवी पेज स्टिक यूज़ कर रही हूँ। FS36 शेड है इसका और इसको मैं इस ब्रश पे ले रही हूँ। ये सिग्मा का ब्रश है, ये प्रिसिशन फ्लैट एंगल ब्रश है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि प्राइमर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, लगना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक फैंसी एडिशन है। आपको पता है कि जब पहले पास्ट में जो लोग मेकअप करते थे वहाँ उस टाइम पे ना प्राइमर होता था ना सेटिंग स्प्रेज होते, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल वर्क जो है वो इतना ज़्यादा होता था
कि वो हर तरीके से प्रोफेशनली जो है हैंडल करते थे। तो अब तो जो ये चीज़ें हैं, प्राइमर हो गई, ये सब चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप लें। अदरवाइज़ प्राइमर्स और सेटिंग स्प्रेज जो है दे वर्क वेल, बट वो बाहर के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी होती है और सब कुछ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, आपको पता है। तो अगर आप अपने फेस पे इतनी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, प्राइमर भी यूज़ कर रहे हैं, फिर मॉइस्चराइज़र भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, और फिर आप उसको प्राइमर से और मज़ीद ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं या फिर जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, इतनी ज़्यादा है कि आपकी बेस जो है वो क्रैक होने लग जाती है या फट जाती है। बहुत सारे इसके टर्म्स जैसे आप यूज़ करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा प्राइमर उस तरह करते हैं। अगर आप प्रोफेशनली देखें कि बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी कोई प्राइमर्स यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ आप प्राइमर यूज़ करें ना करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत महंगे एक्सपेंसिव प्राइमर्स भी यूज़ किए हैं, स्पेशली अपने नोज़ एरिया पे, क्योंकि मेरे नोज़ पे जो है बेस हमेशा जो है वो हट जाती है। तो अब तक जो है हटती है और हमेशा मुझे ये इश्यूज़ रहते हैं। और मैंने बहुत हाई एंड ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं प्राइमर के, लेकिन मेरे स्किन पे तो कभी कोई प्राइमर काम नहीं किया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, मैंने जितने भी क्लाइंट्स अपने किए हैं या जितने भी स्टूडेंट्स को मैं सिखाती हूँ, मैं कभी भी उनको प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा उलझाती नहीं हूँ, बिकॉज जिस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है या जिस चीज़ का वो नहीं है, तो आपको फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को आप एडिशन करें। तो एनीवेज, अगर आपकी अपनी कोई चॉइस है तो आप बिल्कुल प्राइम कर सकते हैं फेस को। मैंने सिर्फ नॉर्मली फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया हुआ है और बहुत हल्का सा मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, क्योंकि सर्दियां हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज़ मैं गर्मियों में ना तो मॉइस्चराइज़ करती हूँ ना प्राइमर लगाती हूँ, ठीक है। अगेन डर्माकोल का फाउंडेशन लूँगी शेड नंबर 210, जिससे मैंने जो है आई प्राइम की थी, और जेसप का ये कंसीलर ब्रश जो है इन द नंबर 233, ये लूँगी मैं। अंडर आई को जो है थोड़ा हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन मैं मेबेलिन का ये ल्यूमिनस स्मूथ लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द नंबर 120, और इसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक पे मैं फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे इस वीडियो के बाद वैसे भी जो है मुंह धो लेना है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फाउंडेशन भी अपने शेड से थोड़ा डार्क यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वाइट और फेयर फाउंडेशन अच्छे नहीं लगते। आप बिल्कुल अपने हिसाब से यूज़ करें। नेक्स्ट बेकिंग के लिए मैं ये क्रायलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, लूज़ पाउडर। आप कोई भी लूज़ पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से पहले मैं रफली जो है पूरे फेस पे इसको सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं बेकिंग एरियाज को बेक करूँगी। कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी स्वीट टच का इन द शेड 1W। ये डुअल पैनकेक है, वेट और ड्राई दोनों तरीके से लग जाता है। नोज़ एरिया पे मैं ज़्यादा लगाऊंगी बिकॉज़ यहाँ से मेरी बेस थोड़ी ख़राब हो जाती है हमेशा। बेकिंग मैंने कर ली है, आई नो मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ। पूरा जब तक आई मेकअप कंप्लीट होगा तब तक जो है ये अच्छे से सेट हो जाएगा मेरा फाउंडेशन। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, इंगलेट का जेल लाइनर ब्लैक में। अच्छा, इसमें लाइनर आपकी मर्ज़ी है, विंग लगाने ना लगाएं, जैसे भी आपको अपना लुक जो है वो करना है। मैं बिल्कुल लैश लाइन पे कर रही हूँ, क्योंकि लैश लाइन मुझे बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है, और मैं कोई भी विंग लाइनर या कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ इस एरिया को, ताकि जब मैं लैश अप्लाई करूँ तो बहुत अच्छा सा लुक आए। बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ देखें। अच्छा, लेंसेज जो है मैं हमेशा जो भी लेंस यूज़ करती हूँ, अगर मैं वीडियो में मेंशन करना भूल जाऊँ तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक किया करें। ये जो शेड है ये क्रिस्टल ग्रे है, और ब्रांड जो है वो आई बैंक है। इनके पेजेस आप दोनों इंस्टा पे और फेसबुक पे आपको ये मिल जाएंगे। मैं लिंक जो है वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। टाइट लाइनिंग भी ब्लैक से ही कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप टाइट लाइनिंग जो है वो वाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा ये लुक स्मोकी करना है तो मैं इसको सही से स्मोकी करूँगी। मस्कारा यूज़ करूँगी मेबेलिन का फॉल्सीज। आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट मस्कारा है, वाटर प्रूफ भी है, और लैशेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा
वॉल्यूम आ जाता है लैशेज़ में। तो लैशेज़ के लिए मैं वही लैशेज़ अप्लाई करूँगी जो मैं हमेशा लगाती हूँ। ये थोड़ी विंग स्टाइल में है और ये मैंने लोकल जो है शॉप से ली थी, इसलिए मेरे पास इसका लिंक नहीं है शेयर करने के लिए। आपको किसी भी लोकल शॉप से आराम से इस तरह की लैशेज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा विंग स्टाइल में है। अब उसी एंगल ब्रश में जो है मैं एंगलर का जेल लाइनर ले रही हूँ दोबारा, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर को मैं पॉइंटेड करूँगी। अगर आपको ये पॉइंटेड नहीं पसंद तो आप पॉइंटेड ना करें, इसको इसी तरीके से राउंड रहने दें। ये जैसप का स्माजर ब्रश है 2 to 6 नंबर। इसको लेके जो है मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्मोक आउट करूँगी। नेक्स्ट इसी ब्रश पे मैं वो ब्राउन शेड यूज़ करूँगी जो मैंने क्रीज को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था, जो डार्केस्ट ब्राउन था, सेम उसी ग्लैमरस फेस के पैलेट से। और थोड़ा थोड़ा इसको जो है नीचे की तरफ स्मच कर लूँगी। आप नॉर्मल ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा स्मोक आउट कर रही हूँ। अच्छा जी, आईज़ कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं ब्राउजिंग करूँगी फेस की। ब्राउजिंग के लिए मैं ये डेबोरा मिलानो का शेड नंबर 08 यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से। ये ब्रश जो है वो मिनीसू का है, इसमें कोई नंबर मेंशन नहीं है, जस्ट ब्रांड मेंशन है मिनीसू। ये मुझे ब्राउज़र एप्लीकेशन के लिए बड़ा अच्छा लगता है, इससे आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए शेड यूज़ करूँगी क्रिस्टीन कॉस्मेटिक का ही, और इससे मैंने आईब्रो की थी, और इससे जो है जो लाइट शेड है इसका, इससे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये ब्रश ले रही हूँ, ये टेड बेकर का ब्रश है। हाइलाइटर के लिए मैं वही पैलेट यूज़ करूँगी जो मैंने ब्राउबोन को हाईलाइट करने के लिए लिया था, ब्यूटी वर्ल्ड का, उसका ये गोल्ड पर्ल शेड जो मैंने इनर कॉर्नर्स पे यूज़ किया है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और ब्रश को थोड़ा सा वेट करूँगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मैक का मिनरलाइज ब्लश पाउडर इन द शेड वार्म सोल। इसके अंदर देखें बहुत प्यारी सी शाइन है। इसको अप्लाई करूँगी मैं सिग्मा के इस ब्रश F40 से। अच्छा जी, लिप्स के लिए क्योंकि मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकी और डार्क है, तो मैं लिप्स जो है एज़ यूजुअल थोड़े से न्यूड ही रखूँगी। बहुत ज़्यादा न्यूड शेड्स मुझ पे अच्छे नहीं लगते, तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूड नहीं करूँगी, थोड़ा सा बैलेंस रखूँगी, लेकिन लाइट होगा बट न्यूड नहीं होगा कम्प्लीटली। तो उसके लिए मैं ये नॉर्मल पेंसिल ले रही हूँ, ये थोड़ी सी डार्क है। इससे जस्ट मैं अपने लिप्स जो है वो लाइन कर लूँगी पहले, बहुत हल्के हाथ से। उसके बाद मैं ये शेड लूँगी, बिल्कुल न्यूड शेड है, टोनी एंड टीना का। इससे जो है मैं बाकी की आउटलाइन ब्लेंड कर लूँगी। इसी पेंसिल से मैं थोड़ा थोड़ा फिल कर रही हूँ। लिप्स ग्लॉसी रखूँगी तो उसके लिए मैं ये लॉन्कॉम का जो है जूसी ट्यूब्स आती हैं, ये भी मैंने दुबई से ली थी, ये यहाँ की नहीं है, इसलिए आई हैव नो आइडिया कि यहाँ कहाँ मिलेगी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी क्लियर ग्लॉस यूज़ कर लें, या किसी भी किस्म का ग्लॉस आपके पास है थोड़ा शिमर वाला या शाइन वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी सिंपल वर्जन ऑफ क्लासिक स्मोकी आईज। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।